शुभ मध्याह्न सभी को। आज की कक्षा में हम अकबरी लोटा पढ़ेंगे, जो हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के द्वारा मांगे गए पैसों का इंतजाम करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, और वो अपने दोस्त बिलवासी मिस्र को भी बोलता है, और वो भी कहीं से इंतजाम नहीं कर पाता है। और लास्ट या अंतिम दिन क्या होता है, जब उनकी पत्नी उन्हें पानी पिलाने के लिए लोटा लेकर आती है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो छूट करके नीचे गिर जाता है। और नीचे कौन क्या कर रहा होता है? नीचे एक अंग्रेज हिस्टोरिकल, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 हमने खत्म कर दिया था। 83 से हम शुरू करेंगे। तो नीचे जो अंग्रेज था या इंग्लैंड का निवासी था, वो क्या कर रहा था? वहां पर हिस्टोरिकल थिंग्स खरीद रहा था, और उसी के सर पर जाके क्या गिर गया? लोटा गिर गया। तो लाला झाऊलाल ये बोल रहे हैं कि न्यूटन न्यूटन नाम के एक खुराफाती हुए थे, एक वैज्ञानिक हुए थे, साइंटिस्ट। उन्होंने ग्रेविटी नाम का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल की खोज की थी। इजाद, इजाद उर्दू का वर्ड है। इजाद मीन्स खोज करना, डिस्कवर्ड करना, या रिसर्च करना भी बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने ये जो सिद्धांत खोजा था ना, आज तो बिल्कुल इस लोटे पर लागू हो रहा है। और ये जो लोटा नीचे गिरा है ना, ये तो पूरा ग्रेविटी के पक्ष में है। पूरा ग्रेविटी के पक्ष में गया है, मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं गया। मींस ये तो सीधा कहां जाके गिरा है? जो अंग्रेज कुछ खरीद रहा था उसी के ऊपर जाके गिरेगा, और वह पूरी तरह से नहा लेगा। कौन? अंग्रेज। कहा जाता है ना कि तीर निशाने पर लगा है ना। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, और पढ़ के देखते हैं कि आगे क्या होगा, और किस तरह से यह आगे की कहानी गढ़ते हैं, कहानी को निर्माण करते हैं, कहानी को क्रिएट करते हैं, और किस तरह से दोनों प्लानिंग करते हैं। कौन? बिलवासी मिश्र और लाला झाऊलाल। झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। ये किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं, देखते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। मीन्स ऐसी हालत हो गई थी कि अगर उनको काटा जाए तो खून भी नहीं मिलेगा, इतना वो डर गए थे। कौन? लाला झाऊलाल। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले, तिमंजिले का मतलब होता है 3 मंजिल का। तिमंजिला मीन्स 3 मंजिल का, से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल थोड़े ही है। किसी के सर में गिरा होगा तो सर तो फूट ही गया होगा, ऐसा वो सोच रहे थे। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास, काशीवास मीन्स काशी का निवासी। काशीवास मीन्स काशी का निवासी। कौन है काशी का निवासी? वही लाला झाऊलाल, वही सिटीजन ऑफ बनारस, या वहां का रहने वाला, है ना। अनधिकारी, क्या कोई बच्चा अनाधिकारी शब्द का संधि विच्छेद करेगा? इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है? अन प्लस अधिकारी, बहुत अच्छा। रचना, अर्पिता करेक्ट है। अन प्लस अधिकारी। तो जिस पर मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है, जिस पर गिराने का मुझे कोई भी राइट नहीं है, ऐसे पता नहीं अननोन पर्सन पर ये जाके गिरा होगा। कीर्ति, ऐश्वर्या, धनलक्ष्मी सबका बिल्कुल सही है। ओके। काशिफा, लेट आई हो बेटा, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है। ओके। हाँ, चनवीरेश बिल्कुल सही है। आदित्य, संदीप, वैष्णवी सबका करेक्ट है। ओके। तो मुझे नहीं पता, किसी अननोन पर्सन के ऊपर ये जाके गिरा होगा। पवित्रा, हाँ करेक्ट है। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा था। क्यों? किसी के ऊपर जाके लोटा गिरा था, है ना। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे, तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। उनके आंगन में बहुत सारी भीड़ आ चुकी थी। क्यों? किसी के ऊपर बहुत ऊपर से लोटा गिरा था, और वो पूरी तरह से नहा चुका था, पूरी तरह से गीला हो चुका था। वेट, वेट मीन्स गीला। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान, प्रधान मीन्स मुख्य, मैन,
पात्र, पात्र मीन्स कैरेक्टर, एक अंग्रेज है। मैन कैरेक्टर कौन है? एक अंग्रेज है। और कैरेक्टर का तो पता चल ही जाएगा, बालाजी। ओके बेटा, कि मैन कैरेक्टर कौन है जो पूरा पानी में भीगा हुआ है। यस, नेक्स्ट पेज में पिक्चर दिया गया है ना? ये अंग्रेज बैठा है और यहाँ पर मोल भाव हो रहा है ना? देखेंगे हम किस तरह से मोल भाव करेंगे, कितना मजा आएगा, देखेंगे अब आगे। ठीक है ना? ओके। लाला दावला ने देखा कि इस भीड़ में एक प्रधान, प्रधान मीन्स मुख्य, पात्र, पात्र मीन्स कैरेक्टर, एक अंग्रेज है। क्यों पता चला? क्योंकि वो पूरी तरह से भीगा हुआ था ना, और सब लोग उसी को घेर रखे थे, है ना? जो एक नख सिक से भीगा हुआ है। नख सिक, नख का मतलब होता है नाखून या नेल, और सिक का मतलब होता है सिख, सिख में शिखर या चोटी। जो नाखून से लेकर मीन्स पैर के नाखून से लेकर पूरी सर तक भीगा हुआ उसको बोल सकते हैं नक्सिक। समझ में आया क्या? नक्सिक मीन्स पैर के नाखून से लेकर चोटी तक, सर तक पूरा भीगा हुआ था, नक्सिक से भीगा हुआ था। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका एक पैर पर चोट लगी हो, एक पैर इंजर्ड हुआ हो, और वो क्या कर रहे थे? पूरा भीगा हुआ था, एक टांग को नीचे कर रखा था, एक टांग को ऊपर कर रखा था, और डांस कर रहा था। डांस कर रहा था मीन्स नाच रहा था। क्यों नाच रहा था? एक पैर में दर्द हो रहा था ना, क्योंकि एक पैर में तो लगा था चोट, टॉप टू बॉटम। यस, आगे बढ़ते हैं। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलार ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? सामने पहले तो किसको देख लिया? अंग्रेज को देख लिया, पूरी तरह भीगा हुआ था। और फिर पास में कौन पड़ा था? जो क्रिमिनल था ना। क्रिमिनल कौन? अपराधी कौन? लोटा, जो जाकर किसके ऊपर गिरा था? अंग्रेज के ऊपर। तो लोटा भी वहीं दिख गया, अंग्रेज भी वहीं दिख गया, भीगा भी पूरी तरह से दिख गया। सिचुएशन को समझ जाना। यस, बहुत अच्छा। स्थिति को समझ जाना या स्थिति को भांप लेना। उसको पूरा पता चल गया था कि ये जो लोटा है उसी के ऊपर गिरा है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करके कंडीशन समझ लेना। यस, है ना? उसको देखकर वो समझ गया कि यही लोटा इस अंग्रेज के ऊपर गिरा है, और सारा ठीक रहा। किसके ऊपर फूटने वाला है? मेरे ऊपर फूटने वाला है ना? लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया था कि लोटा किसने गिराया था। किसी को पता भी नहीं था। सिर्फ किसको पता था? लाला झावलाल को पता था, है ना? आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है। तो उसी के पास अपराधी लोटे को देकर लाला झावलाल ने फौरन, फौरन मीन्स इमीडिएट, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, मीन्स सिचुएशन को समझ लिया कि ये जो लोटा है वो अंग्रेज के ऊपर गिरा है। सारी स्थिति को समझ जाना, बहुत अच्छा। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान होता है क्या? जो दुकान के आगे एक चद्दर होता है ना ऊपर की तरफ, ताकि दुकान के आगे हम कुछ भी रखते हैं, शॉप के आगे कुछ भी रखते हैं, उसके ऊपर धूप ना गिरे, उसके ऊपर पानी ना आए, है ना? एक चद्दर लगा देते हैं, चाहे वो टिन का हो चाहे वो कपड़े का हो, रूफ। यस। तो गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान या दुकान के सामने जो चद्दर का या टिन का रूफ होगा उसके ऊपर गिरा। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया। सांगोपांग, सांगोपांग मीन्स पूरी तरह, सांगोपांग मीन्स पूरी तरह। स्नान कराया मीन्स नहलाया। और फिर उसी के बूट पर आके गिर गया। बूट, बूट मीन्स जूता या शूज। तो पहले तो लोटा साहिबान पे गिरा, साहिबान पे गिरने के बाद अंग्रेज पर गिरा, अंग्रेज के पूरे नहाने के बाद वो जूते पर गिरा, जिससे उसके पैर में चोट भी लग गई थी, है ना? आगे बढ़ के देखते हैं। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ
कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने एक काम किया। क्या काम किया? अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया मीन्स कुछ कहना चाह रहा होगा। लाला झाऊलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड मीन्स बहुत ज्यादा, कोश, कोश का मीन्स खजाना, कोश मीन्स खजाना। जूता, ये जो फर्स्ट लिखा है इनकरेक्ट है और जो लास्ट लिखा है वो करेक्ट है। उसमें भी तय के ऊपर डबल तय की मात्रा आएगी। ठीक है, ओके, दूसरा वाला करेक्ट है। हाँ, तो लाला झाऊलाल को आज ये मालूम चला कि इंग्लिश में भी गालियों का बहुत सारा खजाना है। इंग्लिश में भी बहुत सारी गालियों का भंडार है, बहुत सारा स्टोरेज है। ऐसी बात नहीं, हिंदी में बहुत सारी गालियां हैं, है ना? क्योंकि अंग्रेज जो है इंग्लिश में गालियां निकाल रहा था, है ना? इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए मीन्स भीड़ को हटाते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। और बिलवासी मिश्र जो है वो एक प्लान क्रिएट करता है, एक प्लान क्रिएट करता है। देखते हैं कैसा प्लान होगा। सर पर गिरा, सर पर गिरा लेकिन सर नहीं फूटा था। सर पर पानी गिरा, लोटा किस पर गिरा? सर पर सिर्फ पानी गिरा, लोटा कहां पर गिरा? सूज पर गिरा था, पेज पर गिरा था। ओके, तो उन्होंने आते ही पहला काम यह किया, किसने? बिलवासी ने। उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उनको सबको बाहर निकाल दिया। क्या आपको पता है सबको बाहर क्यों निकाला? क्या आप में से कोई अपने दिमाग के अनुसार, अपनी थिंकिंग के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बता सकते हो कि बिलवासी मिश्र ने आते ही सबसे पहले लोगों को बाहर क्यों निकाला? कोई बताएगा? सर अंग्रेज को वो लोटा भेजने के लिए बेचने के लिए। यस कीर्ति, बहुत अच्छा। अंग्रेज को वो लोटा बेचने के लिए। और लोटा तो ऐसे ही नहीं बिकेगा। लोटे के लिए तो मुझे झूठ माठ पता नहीं कितनी झूठ बोल करके ये प्लान करना पड़ेगा कि ये लोटा अकबरी लोटा है। अगर सभी लोग वहां पर रहेंगे तो सब लोग तो जानते हैं, जो इंडियंस है, ये यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग तो सब जान जाएंगे कि ये तो झूठ बोल रहा है ना? तो इसीलिए सबसे पहले इन लोगों को बाहर भगाते हैं और फिर प्लान करते हैं, इस लोटे को अकबरी लोटा बनाते हैं और फिर अच्छी कीमत कमाते हैं और फिर उसकी बीवी के जो पैसे हैं ना उनका उनका इंतजाम करते हैं। सर उसका आइडिया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए बहुत अच्छा। इसका मतलब हमारे बच्चों की समझ, हमारे बच्चों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। अंग्रेज को लोटा बेचने के लिए, यस। आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबसे पहले उनको बाहर निकाला गया। फिर आंगन में कुर्सी या चेयर रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। कौन कह रहा है? बिलवासी कह रहा है, क्योंकि उसे आराम से कुर्सी पर बिठा करके उसे अच्छी अच्छी बातें बताएगा, उसे अच्छे से सहलाएगा, है ना? उसे बहुत खुश करेगा। अरफा, ऑडियो सॉरी वीडियो ऑन नहीं करना है। उसे अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, उसे ऐसा फील करवा देगा कि ये अंग्रेज का कितना वेल विशर है, ये अंग्रेज को कितना चाहता है ना? अंग्रेज की कितनी परवाह इसको, है ना? और ये तो झाऊलाल को जानता भी नहीं है ना? इस तरह से उसे फील करा देगा। मस्का मार रहे, यस, यस सर गलती से लग गया था। अब देखते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बिलवासी बोलता है, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, कोई नहीं, आप बैठ जाइए, हम सब स्थिति को बिल्कुल हैंडल कर लेते हैं, ये ना? बटरिंग, यस, हमारे बच्चों को भी बटर लगाना आता है, मस्का, यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। उसे थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों? कि कोई तो मेरा यहाँ पर है, मेरी कितना केयर कर रहे हैं, है ना? मक्खन लगा रहे हैं, यस। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब वो नौटंकी कर रहा है, कौन? बिलवासी। और बिलवासी लाला झाऊलाल को क्या बोल रहा है कि क्या आप इन शख्स को, इन आदमी को जानते हैं क्या? फिर क्या बोलता है लाला झाऊलाल, देखते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले। कौन बोला? अंग्रेज बोला।
बिलवासी नहीं बोला, अंग्रेज बोला। क्या बोला? किससे बोला? बिलवासी से। क्या बोला? लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोला कि क्या आप इनको जानते हो? तो बिलवासी क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि बिलवासी मिस्र ने अपने दोस्त को पहचानने से मना क्यों कर दिया था? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्या आप इस आदमी को जानते हो? अंग्रेज पूछता है किससे? बिलवासी से। बिलवासी मना कर देता है, किसको पहचानने से? लाला झाऊलाल से। क्यों? कोई बताएगा? ठीक है, मत बताओ, आगे बढ़ते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। यस। तो वो लाला बिल्कुल नहीं जानता, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह है। निरीह है मीन्स जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं या इनोसेंट होते हैं, राह चलतों पर लोटे की वार करें। मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जानता जो बिल्कुल इनोसेंट या बिल्कुल निर्दोष चलते हुए रास्ते में लोगों के ऊपर लोटा गिराते हैं या लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। मीन्स क्या कर रहा है? वो अपने दोस्त की बुराइयां करके उस लोटे को अकबरी लोटा बना करके अपना काम निकालना चाहता है, अपना काम पूरा करना चाहता है। बिलवासी ने अपने दोस्त को पहचानने से इनकार क्यों किया? क्यों किया? वो अपना प्लान पूरा करना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि ये दोनों खास फ्रेंड नहीं है, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, और लोटे को बेचने के लिए वो ये प्लान कर रहा था। अब देखते हैं किस तरह से लोटे को बेचने का प्लान करेगा। देखते हैं। तो अपने दोस्त के बारे में वो बताता है क्या? कि ऐसे आदमियों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता जो बेवजह बिल्कुल निर्दोष लोगों के पैर पर लोटा गिराते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानना भी नहीं चाहता। वो अपना प्लान पूरा करना चाहता था। यस। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूटानिक, यानी ये खतरनाक पागल है। कौन कह रहा है? बिलवासी कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अपने दोस्त के बारे में कह रहा है। अपने दोस्त के सामने बिल्कुल अनजान बन जाता है। अपना प्लान पूरा करने के लिए अपने दोस्त के सामने बिल्कुल अनजान बन करके अंग्रेज के सामने अपने दोस्त को क्या बताता है? पागल बताता है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं है, खतरनाक मुजरिम है। मुजरिम मीन्स अपराधी। तो अंग्रेज भी क्या बोलता है कि वास्तव में बहुत बड़ा क्रिमिनल या अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। क्या आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? क्या आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? परमात्मा या ईश्वर ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ अगर खाने की शक्ति दे देते थे ना, तो वो अपने दोस्त बिलवासी को खा चुके होते। क्यों? मेरा दोस्त और मेरी बुराई कर रहा है ना? तेरे को तो ना अभी समझूंगा, इसको जाने दे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए पैसों का जुगाड़ करने वाला है, मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने वाला है। वो समझ नहीं पा रहा था। बिलवासी अनजान बन जाता है और अपने दोस्त को मुजरिम बना देता है। यस, बहुत अच्छा, है ना? तो यहाँ पर एक शब्द आया परमात्मा। क्या कोई बताएगा? उसे गुस्सा आ रहा था। यस। और आपको भी गुस्सा आएगा कब? जब किसी दूसरे के सामने आपका दोस्त आपकी बुराइयां कर रहा हो, चाहे वो आपके भले के लिए कर रहा हो, लेकिन आपको तो गुस्सा आएगा ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक। परम प्लस आत्मा, बहुत अच्छा। रचना, अर्पिता, अफान बिल्कुल सही है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। परम प्लस आत्मा, बहुत अच्छा। और दोनों ही मेन शब्द है, दोनों ही मूल शब्द है, क्योंकि दोनों का अपना एक अर्थ है। सृष्टि, अर्पा, धनलक्ष्मी, विनय, मनोज, ओंकार सबका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे आंखों से देखने के अलावा अगर खाने की शक्ति भी दी होती ना, तो अब तक मैं बिलवासी मिश्र को कच्चे ही खा जाता। कौन सोच रहा है? बिलवा सॉरी, लाला झाऊलाल सोच रहे हैं। क्यों? वो अपना खुद की बुराई कर रहा था ना वो। आगे बढ़ते हैं।
वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वो समझ नहीं रहे थे कि बिलवासी पागल हो गया क्या, ये ऐसे मेरी बुराइयां क्यों कर रहा है, इसको क्या हो गया है, ये तो मेरे को अनजान बता रहा है, ये तो मेरे को जानने से भी इनकार कर रहा है, इसको क्या हो गया है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। अब तक लाला झाऊलाल बिलवासी को कहा जाता मीन्स समझ नहीं पा रहा। साहब ने बिलवासी से पूछा तो क्या करना चाहिए, साहब मीन्स अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा तो अब क्या करना चाहिए इस पागल का। अब देखते हैं। पुलिस में इस मामलों की रिपोर्ट कर दीजिए, इस मामले या ये जो भी केस हुआ है इसका रिपोर्ट कर दीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन या इमीडिएट हिरासत, हिरासत मीन्स अरेस्ट, हिरासत मीन्स अरेस्ट या हिरासत में ले लिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए, है ना। कौन बोल रहा है, बिलवासी बोल रहा है। तो अब तो लाहौला जाओलाले सोच रहा होगा कि ये तो मेरे को मरवाने के पूरे काम कर रहा है। अब तो लाला जाओलाले सोच रहा होगा कि ये मुझे मरवाने के पूरे काम कर रहा है ना। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। अभिषेक यू आर सो लेट, लेट कभी नहीं आना, ध्यान रखना है। सर एक वरदान होता तो झाऊलाल बिलवासी को खा जाता, यस, बहुत अच्छा, पहले बता रखा था ना, यस। तो अंग्रेज पूछता है पुलिस स्टेशन कहां पर है, तो बिलवासी क्या बोलता है, पास में ही है, चलिए मैं बताऊं। बिलवासी पूरा इंतजाम कर लेता है, लेकिन तुरंत अपना बात को घुमा देगा, कैसे घुमाता है देखते हैं। चलिए पास ही चलिए मैं बताऊं, चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब अपना काम करने के लिए कैसा बहाना बनाता है। बिलवासी बोल रहा है कि लाला जवाहरलाल को अरेस्ट कर देना चाहिए, यस। तो अब बीच में कोई आइडिया आ जाता है, कौन सा आइडिया देखते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ना क्या। अभी चला, आपकी इजाजत या आपकी परमिशन हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूं, क्योंकि ये लोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोटा बहुत हिस्टोरिकल है, ये लोटा बहुत कीमती है, बहुत कॉस्टली है। अगर किसी म्यूजियम वालों को अगर ये पता चल गया तो वो इस लोटे को करोड़ों में खरीद लेंगे। इस तरह से उस लोटे को हिस्टोरिकल बता करके अपना कहानी स्टार्ट कर देता है, एक नई कहानी स्टार्ट कर देता है। और वो नई कहानी क्या है देखते हैं। क्यों जी बेचोगे, तो अंग्रेज पूछता है उससे, किससे, लाला साहब से। क्यों जी बेचोगे, मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। सबसे पहले अंग्रेज बोलता है 50 रुपए, तो बिलवासी बोलता है नहीं मैं 100 देता हूँ। फिर वो बोलता है नहीं मैं 150 देता हूँ, तो वो बोलता है मैं 300 देता हूँ। इस तरह बोलते 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 उसे कहां तक ले जाते हैं, 500 तक ले जाते हैं। और 500 होते ही वो अपने दोस्त की तरफ इशारा कर देता है कि काम बन चुका है, बोल दो कि मेरे पास 500 नहीं है। बिलवासी ये बोल देगा चलो ठीक है, आप खरीद लो, मेरे पास 500 नहीं है ना। और इस तरह से 500 में उसे लौटा दे करके अपना काम बना लेते हैं। मेरी आवाज रुक गई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लेसन पूरा होने वाला है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।